हार मत मानना कि तुमने किया। अब वो उदाहरण देने में हमें बड़ा संकोच हो रहा है, लेकिन खुजली इतनी हो रही कि हम रुक नहीं पा रहे। अब तो समय बदल गया, पहले अब हम बोल ही देते हैं जो होगा सो भगवान क्षमा करना है। अब तो समय बदल गया, तो घर में सबके बाथरूम बन गई हैं, सुलभ शौचालय बन गया है। पहले के जमाने में तो 3 एकड़ के खेत में जाते थे सुबह सुबह लोटा लेके। हाँ या ना? बोलो 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 बोलो। भोजन करते हो तो जाना तो पड़ता ही है, जाना तो पक्का ही है। अच्छा, सुबह सुबह जब करने जाते थे तो तुमने देखा होगा कि गांव भर के सुअर वो भी आते थे। तो सुबह सुबह जब आप निवृत्त होने जाते थे तो जो गांव के सुअर होते थे उनका वो भोजन था। तो जब तुम सुबह सुबह लोटा उठाते थे तो क्या कहते थे कि हम परोपकार करने जा रहे हैं। क्या बोलते थे कि परोपकार करने जा रहे हैं, यदि हम नहीं जाएंगे तो उनका पेट कैसे भरेगा। ऐसा कहते थे क्या? बोलो 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 कि यदि भैया हमें जाने दो, बहुत जरूरी है हमारा जाना, हम नहीं जाएंगे तो उनका क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा। अरे भाई, नेचुरल सी बात है कि आप भोजन करोगे तो आपको सुबह सुबह जाना पड़ेगा, प्राकृतिक है। और सुबह जाओगे तो पक्का है कि वो आएंगे सुअर। अब इसमें तुम्हारा क्या उपकार, बताओ जरा, बोलो बोलो बोलो। इसको तुम परोपकार मानोगे? हैं? परोपकार में आएगा ये? बोलिए 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 जरा। ये परोपकार है तुम्हारा कि आज हमने 3 सुअर के ऊपर परोपकार किया है। क्या परोपकार किया, वाह! पेट भर करके मूली के पराठे वाला। राम 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 राम। हे प्रभु हे प्रभु। अब आप उसको परोपकार कहोगे? बोलिए, अरे बोलिए, क्या वो परोपकार है? नहीं है, स्वाभाविक है, प्राकृतिक घटना है, नेचुरल है। नहीं जाओगे तो टपक जाओ, पेट फट जाएगा। पाया है तो जाना पड़ेगा, पक्का है ना? ये कोई परोपकार नहीं, नेचुरल है। ऐसे ही जो भी तुम काम कर रहे हो, सहयोग कर रहे, दान कर रहे, सेवा कर रहे हो या हम कर रहे हैं, कोई परोपकार बरोपकार नहीं है। ये भ्रम में मत रहना। स्वाभाविक है, भगवान तुमसे करवा रहा है, ये नेचुरल है, नेचुरल। इस भ्रम में मत जीना कि भगवान के लिए हमने इतना किया या समाज के लिए इतना किया, संसार के लिए। यहां कौन किसको याद रखता और किसको याद है? सबको अपनी अपनी पड़ी है, सब अपने अपने में जी रहे हैं। और तुम दुनिया के दिखावा के लिए कितना भी कर लो, ये दुनिया किसी को याद रखती है क्या? महात्मा गांधी को लोग भूल गए जो गोली खाए। हम तुम कौन सी खेत की मूली है? महावीर को भूल गए, महाराज दधीची को लोग भूल गए जिन्होंने हड्डियां दान कर दी, राजा कर्ण को लोग भूल गए जो महादानी थे। ये संसार यहां किसको याद रखता? और भला तुम याद रख भी लोगे तो तुम्हें तो एक दिन मरने जैसा है। क्या काम का वो याद? और किसके लिए? तुम किस जगत को रिझाने के लिए जी रहे? कौन संसार तुमसे रीझ रहा? यहां कोई किसी से मतलब का है क्या? जिनका मतलब है वो तुम्हारे मतलब का। बिना मतलब के यहां कोई किसी को जानता तक नहीं है, नमस्ते तक नहीं करता। तुम किस संसार को रिझाने में पागल हो? जो संसार अस्थिर है, चंचल है,
जो अपने माता पिता को याद नहीं रखते, तुम्हें क्या खाक याद रखेंगे? जो खुद के धर्म को याद नहीं रखते, वो तुम्हें क्या याद रखेंगे? और तुम दुनिया को संभालने में लगे हो। दुनिया संभली कहां? तुम बने पड़े हो क्रांतिकारी। यहां कौन क्रांतियां रही स्थायी? नहीं रही। कुछ भी यहां स्थायी नहीं रहा। कल तक जिन्होंने पृथ्वी की खोज की थी कि पृथ्वी चपटी है, बाद में लोगों ने कह दिया नहीं, पृथ्वी गोल है। बाद में फिर और रिसर्च हुआ, बोले ये तो एक पृथ्वी है, ऐसी अनेक पृथ्वियां हैं। अनेक ग्रह हैं, अनेक उपग्रह हैं। और इस संसार में हमारी तुम्हारी औकात ही क्या है? बहुत छोटी सी औकात है, छोटी सी कीमत है। इस पूरे ब्रह्मांड में हम समझते हम नहीं रहेंगे तो संसार का क्या होगा, परिवार का क्या होगा। अरे तुम नहीं रहोगे तो और अच्छा रहेगा, हाँ भला होगा। हम नहीं रहेंगे तो और भला होगा। यहां दुनिया में किसको किस चीज से फर्क पड़ता? किसी को किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। इसलिए गुमान में मत रहो, अभिमान में मत रहो। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, अनंत तारे हैं, अनंत पृथ्वियां हैं, अनंत ग्रह हैं, अनंत उपग्रह हैं, गैलेक्सी है, ब्लैक होल है। कितना बड़ा संसार है, इतना बड़ा बड़ा इस ब्रह्मांड में। वैज्ञानिक कहते हैं उन्होंने खोज की, ऐसी ऐसी ब्लैक होल से कि करोड़ों पृथ्वियां समा जाएंगी। लो, उस अनंत ब्रह्मांड में तुम्हारी एक छोटी सी पृथ्वी है। उस छोटी सी पृथ्वी में 200 कुछ देश हैं। उन 200 देशों में तुम्हारा एक देश है भारत, और तुम्हारे देश में तुम्हारा एक प्रदेश है, गुजरात, मध्य प्रदेश या यूपी। उस मध्य प्रदेश, गुजरात में, यूपी में तुम्हारा एक जिला है। उस जिले में भी अनेक गांव हैं। उन गांव में तुम्हारा एक गांव, और उस गांव में भी अनेक घर हैं। उन घर में तुम्हारा एक घर है, और उस घर में भी परिवार के बहुत सदस्य हैं, उनमें तुम एक हो। इतनी तुम्हारी औकात। पूरे ब्रह्मांड में आपकी इतनी सी औकात। इसलिए मेरे पागलों, गुमान में नहीं रहना चाहिए, अभिमान में नहीं रहना चाहिए। रहना ही है तो भगवान के स्वाभिमान में रहना चाहिए। भाई इस संसार में कुछ पक्का तो है नहीं। तो जब तक हम अपने मन के अहंकार का दीपक बुझाएंगे नहीं, तब तक परमात्मा की कृपा रूपी दीपक जलेगा नहीं। हमको याद है, कोई जर्मनी का एक बहुत अच्छा चित्रकार चित्र बना रहा था, आर्ट करता था, वो बेहतरीन करता था। जर्मनी में उसका जन्म हुआ, और उसे सुंदरता से बड़ा प्रेम था। तो वो जो भी आर्ट करता था वो सुंदरता के ऊपर करता था, या तो किसी स्त्री के ऊपर, या पुरुष के ऊपर, या जगह के ऊपर। उसे एक ही चीज पसंद थी, सुंदरता। एक रात उसके साथ घटना हुई कि वो एक रात अपने मकान के बाहर के जो टेरेस था उसका, उस टेरेस में चित्रकला कर रहा था, कोई पेंटिंग कर रहा था, दिया के उजाले में, दीपक के उजाले में। उसके साथ जो घटना हुई, उस दिन के बाद उसने फिर कभी चित्रकला नहीं की। और घटना सीधी सी हुई कि बहुत देर पेंटिंग करते 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 वो थका, तो उसको लगा कि अब बस करते हैं, थोड़ी देर अब बंद कर देते हैं, दीपक बुझा देते हैं, थोड़ा शांति कर लेते हैं। और बहुत हो गया है, अब थोड़ी देर पहले शांति ले लें, एक आध घंटा आराम कर लें, फिर बाद में काम करेंगे। तो उसने ऐसे फूंक मारी दीपक में, और दीपक बुझा। और जैसे ही दीपक बुझा तो बाहर पूर्णमासी थी। पूर्णमासी पे चंद्रमा तो आता ही है,
पूरा चंद्रमा था, चांदनी छिटक रही थी, सामने उसके तालाब था। वो चंद्रमा की रोशनी एकदम से उसके कमरे में आई। वो चौंक गया, अरे ये चंद्रमा कब आया? तो उसने घड़ी देखी कि रात के 12 बज गए और आज पूर्णमासी है। चंद्रमा तो 7 बजे 8 बजे रात को ही आ गया था, पर मुझे 12 बजे क्यों दिखाई पड़ा? तब उसे एक बात समझ में आई, मैं दीपक के उजाले में बैठा था, इसलिए चंद्रमा का उजाला बाहर खड़ा था और मैंने दीपक बुझा दिया तो चंद्रमा का उजाला अंदर आ गया। ऐसे ही जीवन है। जीवन में जब तक अपने अहंकार का दीपक तुम जलाते रहोगे, तब तक परमात्मा की कृपा का उजाला तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा। और जिस दिन तुम अपने अहंकार को मिटा दोगे, उसी दिन परमात्मा की कृपा का उजाला तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। इतना सा तरीका है। अब तुम्हें तय करना होगा कि तुम्हें दिया के उजाले में जीना है या चंद्रमा के उजाले का आनंद लेना है, वो शीतल चांदनी का आनंद लेना है। ये तुम्हारे ऊपर है। यदि तुम्हें दीपक के उजाले में जीना है तो बेहतर हो, तुम जो हो वो बने रहो। पर यदि तुम्हें भगवान की कृपा को महसूस करना है तो अपने अहंकार का उजाला बंद करो। मैं कुछ हूं ही नहीं, जो है वो मेरा परमात्मा है। ये अहंकार आपने खत्म किया नहीं, आपके जीवन में उजाला आया, फिर भगवान भी आपके बिना रह नहीं पाएगा, ठाकुर जी भी आपके बिना। ये अहंकार का दमन कब होगा, ये प्रश्न उठता है कि ये मैं, ये मेरा ऐसा हो जाए, मेरा वैसा हो जाए, मैं ऐसा हो जाऊं, मैं वैसा हो जाऊं, वो ऐसा क्यों हो गया, मैं उससे बड़ा बनना चाहता हूं। ये अहंकार खत्म कब होगा? पागलो, ये अहंकार खत्म होगा जब हम किसी गुरु के प्रति समर्पित हो जाएंगे, किसी महात्मा के प्रति समर्पित हो जाएंगे, तो वो महात्मा हमारे अहंकार को पी जाएगा।